खेला शुरू किया जाए। प्रथम घंटी पूर्ण हुई। द्वितीय घंटी पूर्ण हुई। तृतीय घंटी पूर्ण हुई। अरे अब तो आ जाइए। एक कहानी सुनो सुनो, गाओ गाओ की बात सुनो। एक कहानी सुनो सुनो, गाओ गाओ की बात सुनो। कस्सा है हमारा देश गाओ में, एक कहानी है पंचों की शान में। कस्सा है हमारा देश गाओ में, एक कहानी है पंचों की शान में। दर्शक दीर्घा में पधारे सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आप तो बड़े शर्मीले हैं। अरे हट। क्या है, मैं समय के हिसाब से अपने नेचर में परिवर्तन कर लूंगा। अच्छा, तो लीजिए, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पंच परमेश्वर में से एक था अलगू। अरे भैया, अलगू एक था कि दो? बुढ़ाऊ, अलगू एक था और एक था जुम्मन शेर। एक था अलगू एक जुम्मन, संग संग जीने की थी उमंग। एक था अलगू एक जुम्मन, संग संग जीने की थी उमंग। गाड़ी दोस्ती थी। और वे दोनों एक ही थाली में खाना खाया करते थे। अरे वाह। और तो और उन दोनों की दोस्ती को कभी कोई नहीं तोड़ पाया। वे तो संग संग एक थाली में खाए, कोई होना अलग परिवार। वे तो संग संग एक थाली में खाए, कोई होना अलग परिवार। और तो और भाइयों, उन दोनों की दोस्ती की मिसालें दूर दूर गांव तक थी। गाँव गाँव में बात चली, जोड़ी दोनों की भली। गाँव गाँव में बात चली, जोड़ी दोनों की भली। दोस्ती की मिसालें सब गाँव में, अलगू जुम्मन की कहानी गाँव में। दोस्ती की मिसालें सब गाँव में, अलगू जुम्मन की कहानी गाँव में। के पास
मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। कुछ दिन और खाला की खिदमत कर दो। कोशिश या कोशिश कर रहे हो तुम? अगर तुमने कोशिश की होती ना तो आज खाला की सारी जमीन हमारे नाम होती। अरे बेगम साहिबा, मैं भी तो इसी जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। खाला जान की जमीन को कुछ दिन और खाला की खिदमत कर लो। सब्र रखो। और कितना सब्र रखूं? एक दिन तुम खाला की खुशामद करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कैसा लगता है चूना लगा के। आज मैंने ना ऐसी तरकीब सोची है, इससे खाला की जमीन हमारे नाम हो ही जाएगी। तरकीब? हाँ? ऐसी क्या तरकीब सोची है? जरा मैं भी तो सुनूं। तरकीब तो अच्छी है, पर काम तो करेगी ना? अरे बेगम साहिबा, बिल्कुल काम करेगी। तुमको जैसा मैं कहता हूँ ना, वैसा करते जाना, और हाँ, मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना। ठीक है। जुम्मन, ओ जुम्मन बेटा। खाला आ गई। अच्छा चलो, मैं अंदर जाती हूँ, तुम सब अच्छे से संभालो, ठीक है? अरे ओ जुम्मन। और हाँ, एक बात याद रखना, आज खाला की सारी जमीन हमारे नाम हो जानी चाहिए, वरना में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चूना लगा देगा। अच्छा, तुम तो मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना। जैसा मैं कहूँ ना, वैसा करते जाना। ठीक है, मैं जाती हूँ। जुम्मन, ओ बेटा जुम्मन। अरे खाला जान, आइए आइए। आती हूँ बेटा, आती हूँ। आज तो बड़ी धूप थी। हाँ, आइए, तशरीफ फरमाइए। आइए, आराम से। कहाँ भटक रही है खाला? अरे कहीं नहीं बेटा, जरा अपने खेतों पर गई थी। अरे क्या जमीन जायदाद के चक्कर में पड़ी? अरे बेटा, अब जमीन है तो खेती तो करनी पड़ेगी और उसकी देखरेख भी करनी पड़ेगी। अब मेरे अलावा है ही कौन उसकी देखरेख करने के लिए? अरे कैसी बात करती हो? मैं थोड़ी ना पराया हूँ। हाँ, तुम मेरा अपना है, लेकिन तू क्यों खामखा परेशान रहेगा मेरी वजह से? अब इसमें परेशानी की क्या बात? हाँ, ये अब खाला, पुराना हो मानो, तो मैं एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछ। हाँ खाला, मैं सोच रहा था कि अब तेरी उम्र भी हो गई है, अब कहाँ तू जमीन के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमती रहेगी। आप ना एक काम कीजिए, ये जमीन मेरे नाम कर दीजिए, जिससे आपके खेतों की देखरेख भी होती रहेगी और आपको ना यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं पड़ेगा। पर बेटा, यही जमीन तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और अगर ये जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा? आप ऐसा क्यों सोचती हो? ये घर आपका है, हाँ, मैं थोड़ी ना पराया हूँ। ना आपके लिए रोज हलवा, पूरी, चाट, कचौड़ी, सारी चीजें लेकर आऊंगा। क्या कहा तूने? तुम मेरे लिए रोज हलवा, पूरी, चाट, कचौड़ी ये सब लाएगा? हाँ खाला। अरे करीमन जी। खाला जान के लिए जरा शुद्ध घी का हलवा बनाओ। खाला जान को हलवा बहुत पसंद है। जी, बनाती हूँ। अरे रहने दे बेटा, क्यों खामखा बहू को परेशान
जाएगी। आप तो बस एक काम करो, जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा दो। बेटा, कहीं ऐसा तो ना होगा ना कि तुम मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर दे और मुझे बेसहारा छोड़ दो। अरे हाँ बेटा, क्यों सोचती हूँ? अरे करीमन, करीमन जी। हलवे में जरा काली मिर्च डाल देना। खाला जान को काली मिर्च का हलवा बहुत पसंद है। आप बेटा क्यों सोचते हो? अरे क्या करूं बेटा, ये सारा जमाना ही ऐसा है कि ये बातें दिमाग में आ ही जाती। अरे आप परेशान मत होइए। अरे करीमन, हलवे का क्या हुआ भाई? जी बन गया, लाती हूँ। ठीक है, अगर तू कहता है तो मैं तुझ पर भरोसा कर जमीन तेरे नाम कर देती हूँ। लेकिन तू अपनी वादे तो पूरे करेगा ना? बिल्कुल वायदे पूरे करूंगा। हाँ, और मैं तो आपको वीर दरगाह के भी दर्शन कराऊंगा। जी बता, कहाँ अंगूठा लगा? खाला, हलवा। बैठ बैठ बैठ। तू भी खा। हाँ, खाला, मैं खिलाऊं? तू ही खिला दे। खाला, कैसा बना है हलवा? करीमन, हलवा तो तूने बहुत ही स्वाद बनाया है। अच्छा, खिला और खिला। जुम्मन की एक खाला, उसका ना था कोई सहारा। जुम्मन की एक खाला, उसका ना था कोई सहारा। जुम्मन था बदमाश खाला, को बातों में उलझाया। जुम्मन था बदमाश खाला, को बातों में उलझाया। उनके बातों में उलझा के उसका अंगूठा लगवाया। उनके बातों में उलझा के उसका अंगूठा लगवाया। खाला, उसका ना था कोई सहारा। खाला, उसका ना था कोई सहारा। खाला, आपको हलवा पसंद तो आया ना? बहुत पसंद आया। किसी दिन एक आध बार और बना देना। जरूर बनाऊंगी। काली मिर्च डाल के जरूर। खाला, बहुत पसंद आया। अच्छा खाला, अब मैं चलती हूँ, मुझे ना जरा काम है। आप हलवा खा ले। हाँ जा बेटा, तू जा अपना काम कर। अच्छा खाला, अब मैं भी निकलता हूँ। जा, तू भी जा। अरे जुम्मन, सुन इधर। जरा तू आज कल्लू हलवाई की कचौरियाँ लेते आना, मुझे बहुत पसंद है। जी खाला, ले आऊंगा। और सुन इधर। वो तो मुझे वीर दरगाह तो ले चलेगा। हाँ, मैं आपको जरूर लेकर चलूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा, जा जा जा। आती हूँ मैं। जी खाला।
सीधा कहते चूना लगा के? हाँ, गांव वाले कहते हैं ना कि करीबन एकदम जलेबी की तरह सीधी है। देखो खाला, तुम्हारा तो रोज का है चिक करने का। अरे मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ मैं, जरा सी दाल तरकारी मांग रही। अब रोज रोज मुझसे ये रूखा सूखा नहीं खाया जाता। देखो खाला, खाना है तो खाओ, वरना मैं ये भी ले जाऊंगी। रहने दे। यही खा लो, यही खा लो। चुम्बन, उससे क्या क्या वादे किए थे। खाला, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तेरा पूरा ख्याल रखूं। तेरी बहू तेरी खूब खिदमत करेगी। देखो, एक ख्याल रखा जा रहा है तो मैं दाने दाने को तरस रही हूँ। सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा जुम्मन, अब तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। क्यों खाला जान? हमने कौन सी तकलीफ दी आपको? तकलीफ? बेटा जब तक मेरी मिल्कियत अपने नाम न कर ले, तब तक तो खूब खातिरदारी की। अरे तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? रजिस्ट्री की मोहर लगते ही तुम्हारी बीवी करीबन के तो तेवर ही बदल गए। आप क्या बोलो खाला? और कितना मुंह खोलूं? क्या तुम नहीं सुनते? कैसी तुम्हारी बीवी थाली में मुझे रूखी सूखी पटकते हुए कैसी खरी खोटी कड़वी बातें सुनाती है। देखो खाला, इन औरतों के मसलों में ना मुझे मत ढकेलो। इसीलिए कहती
बेटा, तो मुझे भी तो कुछ पेट में डालने के लिए रूखा सूखा चाहिए ना। अरे तो ये थोड़ी ना पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। जुम्मन, तुझे ये लगता है कि मैं मौत से लड़कर आई हूँ? ठीक है बेटा, ठीक है। अगर तू मेरी कोई व्यवस्था ना करेगा तो मैं पंचायत जाऊंगी। पंचायत जाओगी? जरूर जाओ। वैसे भी मुझे ना तुम्हारी ये रोज रोज की खटपट पसंद नहीं है। पंचायत जाएगी। ठीक है बेटा, चलती चलती। जाओ खाना, जाओ, जरूर जाओ। देखता हूँ कौन है जो पंचायत में जुम्मन का सामना कर सके। आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे। खाना तुम्हारी पंचायत करने के लिए। हाँ? आइए बैठिए, अब बताएं कैसे आना हुआ। अरे क्या आना हुआ गायक महोदय, आपके तो इन गानों से पीछा ही नहीं छूटता। अरे पीछा ना छूटेगा, पीछा ना छूटेगा, जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा। खाला है, आदाब खाला। राम राम खाला। सलाम खाला। सलाम सलाम। अरे खाला, आप यहाँ कहाँ भटक रही हैं? मैं बस बेसहारा हूँ बेटा, इसलिए भटक रही हूँ। अरे लेकिन खाला, हुआ क्या है? बेटा, जुम्मन ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली और मुझे बेसहारा छोड़ दिया। जुम्मन की खाला, ऐसा क्या हुआ? साफ साफ कहो। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए खाला। क्या जहाँ
भगवान सब ठीक करेगा। कैसे दिल रखूं? कोई मेरी परेशानी नहीं समझता, सब मुझ पर ही हंसते हैं। अरे खाला, रो मत, रुको। बैठ बैठ बैठ। बैठ। और मेरी बात सुनो, आप ये मामला पंचायत में लेके जाओ। सही बात है खाला। वहाँ आपको न्याय जरूर मिलेगा। बेटा, सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं पंचायत जाऊंगी और चुम्बन से यही कहकर आई हूँ मैं। लेकिन तुम सब तो जानते हो कि चुम्बन कितना ताकतवर है। कोई भी गांव वाला उसके सामने मुंह ना खोलेगा। बात तो बिल्कुल सही। मन के खिलाफ बोलेगा कौन? अरे भैया, पंचायत में न्याय होगा। बिल्कुल सही। पंच के दिल में भगवान बसते हैं, उससे जो बात निकलती है ना वो सीधे भगवान की तरफ से निकलती है। वे ताकतवर और कमजोर में भेद भी ना करेंगे। और तो और जो पंच के पद पे बैठता है उससे न्याय की सिवा कुछ नहीं सोचता खाला। बिल्कुल सही। खाला, आप तो पंचायत में जाओ ही। ठीक है बेटा, अगर तुम सबकी यही राय है तो मैं पंचायत जरूर जाऊंगी, जरूर पंचायत जाऊंगी। बेटा, अब मैं चलती हूँ, जरा गांव वालों को पंचायत का बुलावा तो दिया। चलती हूँ, जाओ। चलती हूँ, चलती हूँ। खाला, अपना ध्यान रखना। हाँ, चलती हूँ। किसके पास जाऊं? किसे अपना दुख सुनाऊं? कौन उसे समझेगा? हाँ, हाँ, अलगू के पास जाते हूँ, वो मेरी परेशानी जरूर समझेगा। हाँ, अलगू के पास जाती हूँ, अलगू के पास जाती हूँ। अभी तो मैंने सुना, वो आप लोग ने भी सुना भैया। अरे खाला के पास जाने की बोल रही है। लगता है खालाजान पगला गई है। सही कह रहे हो। भैया, घर का तकाजा है, क्या भी गई हैं। जानती सब है, पति सर गई है उनकी। अरे अलगू तो जुम्मन का ही पक्ष लेगा ना। ये भैया, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। अब ना आपके कहने से कुछ होगा और ना आपके, अब जो कुछ होगा सो पंचायत में होगा। अब हमारे साथ चूंकि बैठे हो तो भगवान का नाम लो और अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। अरे रामा अलगू, ओ बेटा अलगू। अरे खाला, आप आइए खाला, आइए और आप बैठिए। नहीं बेटा, बैठूंगी नहीं, आ जाए जल्दी में। अरे खाला, आराम से बैठिए, बात बेटा, कई दिनों से गाँव घूम रहे हैं, पंचायत का बुलावा देने। आप बैठिए, आराम से आप बात करिए। तुम भी दम भर के लिए चले आना मेरी पंचायत में। वहाँ पर मुझे बुलाकर क्या करें? और भी तो गांव के लोग आएंगे। बेटा, सबके आगे तो अपनी विपदा रुआए। किसी ने तो यूं ही हाँ हूँ कहकर ऊपरी मन से डाल दी और किसी ने उल्टे मुझ पर ही वार किया। कहते हैं कब्र में पाँव लटके, आज मरे कल दूसरा दिन, लेकिन लालच नहीं मानती। कहते खाला, खाओ पियो, अल्लाह का नाम लो। बेटा, अब आना ना आना उनके अख्तियार में। यूं बुलाने से तो मैं आ जाऊंगा खाला, पर मैं पंचायत जाऊंगा कोई नहीं बोलूंगा। क्यों बेटा, क्यों? अब मैं इसका क्या जवाब दूं खाला? तुम तो जानती हो ना कि जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती है। मैं उसके साथ बिगाड़ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, कोई बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं छोड़ता।
कैसी तुम्हारी बात चलती चलती खाला नहीं समझ पाएगी मेरी मजबूरी को। बेटा अलगू, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? बहुत ही खास रहे हो। क्या बताए भैया, ये हुक्का बहुत बुरी चीज है। तुम्हारी काकी दिन में 3-4 बार तुलसी का काढ़ा बना पिला रही, तब भी जो खांसी नहीं जा रही ससुरी। अरे धनीराम जी, बोलिए। 3 बार क्या, काकी 5 बार भी काढ़ा पिला दे तुलसी का तो खांसी ठीक नहीं होगी। बोलो क्यों? क्यों? इसको बंद करो हुक्का को। क्या कह रहे हो? आप कह रहे तो हम आज छोड़ दे। बिल्कुल आज छोड़ दो। एक बार फिर वो एक बार अरे भैया चलो आप सब जन इकट्ठे हो गए हो तो आज पंचायती कार्रवाई शुरू करें। बिल्कुल भैया। तो पंचायती कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो जुम्मन मियां, आप किसे अपना पंच नियुक्त करते हो? एक और आमदन इसका फैसला अभी कर लो, फिर जो पंचायत का फैसला होगा वही आपको मान्य होगा। पंचों का हुक्म हल्ला का हुक्म। हाँ? और खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बनाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अरे ओ अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? जरा मैं भी तो देखूं। देखो खाला, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवा। तुम्हारा पद पड़ा है, जिसे चाहे उसे पंच बनाओ। क्यों? हाँ बेटा, अल्लाह से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही दुश्मन। कैसी बातें करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना? मैं अपना पंच अलगू चौधरी को चुनती हूँ। अरे भैया, मुझे तो अब सचमुच लगने लगा है खालाजान पगला गई है। अरे नहीं भैया, उम्र का तकाजा है, सटिया भी गई है। तू तो जुम्मन के पक्ष में बोलेगा ना? बिल्कुल बोलेगा। उसका दोस्त है। मती फिर गई है खाला की। तो सही कह रहे हो। हाँ तो जुम्मन मियां, अलगू के पंच बनने पर आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति
जैसे मेरे लिए आप वैसे मेरे लिए अनकुत चौधरी। खाला, तुम तो जानती हो ना कि जुम्मन से मेरी गाढ़ी दोस्ती है, मैं उसके खिलाफ कैसे बोल पाऊंगा? दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो सीधे खुदा की तरफ से निकलती है। बस बेटा, मुझे यही कहना था। जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो अरबी चौधरी जी, हाँ मैं मिर्ची। आप आइए, पंच के आसन पर बैठिए। आइए। जुम्मन की तरफ तो देखो, अलू का नाम सुनते ही कैसे बाँछें खिल गई हैं। लड्डू फूट रहा है मन में, लड्डू बिल्कुल फूट रहे होंगे। आप अब पंचायत की कार्रवाई शुरू करें। आपको खाला जान, आप अपना पंचायत के सामने पक्ष रखिए। पंचू, आज 3 बरस में मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी। ये सब तो आप जानते ही होंगे। हाँ, हम सब जानते हैं। उसमें मुझे ताज जिंदगी रोटी कपड़ा देना कबूला था। इतने दिनों तक तो रो धोकर उसके साथ काटा, पर अब ये रात दिन का रोना धोना मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चों, ना तो मुझे तन को कपड़े मिले और ना पेट को रोटी। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। बच्चों, तुम्हारे सिवा किसे अपना दुख सुनाओ? तुम लोग जो राह सुझाओगे उस पर अमल करूंगी। और अगर मुझ में कोई बुराई दिखे तो बेधड़क मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। और अगर जुम्मन में कोई बुराई हो तो उसे समझाओ कि वो एक बेबस की आह लेता है। पंचू, तुम्हारा जो हुक्म होगा मैं सर माथे रखूंगी। बस मुझे यही कहना था। हाँ तो शेख जुम्मन, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। जब भी काम पड़ा तुमने हमारी मदद की, और जो भी हमसे बन पड़ा वह हम तुम्हारी सेवा करते हैं। मगर इस वक्त बूढ़ी खाला और तुम दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो। तो तुम पंचायत से कहना चाहते हो कह सकते। पंचो, 3 साल हो गए खाला जान ने अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम दान कर दी। खुदा खबर, मैंने खाला जान को हमेशा अपनी माँ के समान समझा। मैंने उन्हें कोई भी तरह की तकलीफ नहीं होने दी, मगर इनमें जरा सी अनबन हमेशा बनी रहती है। अब खाला जान मुझसे माहवार का खर्च अलग से मांगती है। और पंचो, जमीन जितनी है वह आप लोगों से छुपी तो है नहीं। और इसके अलावा दान पत्र में माहवार के खर्च का किसी भी तरीके से कोई जिक्र नहीं था। क्यों? हाँ, और यदि होता तो मैं इस परेशानी में ना पड़ता। हाँ, सही बोला ना? हाँ, मुझे इतना ही कहना है। आगे पंचों को जो अख्तियार हो तो करें। जुम्मन मियाँ, तुम्हारी खाला जान ने कितनी बीघा जमीन दान में दी थी? 3 बीघा। और जमीन रजिस्ट्री कराते वक्त तुमने खाला जान से लंबे चौड़े वायदे किए थे क्या? अरे नहीं पंचोदय, वायदे किए थे, लेकिन लंबे चौड़े नहीं, छोटे छोटे से वायदे किए थे। क्या क्या वादे किए थे खाला जान से तुमने? यही कि खाला जान जब जो चाहे जैसा चाहे तो वो खा सकती हैं। और क्या वादे
किए थे? और ये कि मैं उन्हें पीर दरगाह ले जाऊंगा। क्या तुमने वायदों को पूरा किया? अरे बेशक, हमने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं होने दी। झूठ, बिल्कुल झूठ पंचो। जुम्मन झूठ बोल रहा है। पंचो, आज कई दिन हो गए पर हरी दाल के साथ रोटी नहीं खाई। ऊपर से बहू करीबन की जली कटी बातें अलग सुनने को मिलती है। देखो खाला, मेरा मुंह मत खुलवाना। मेरा खुदा सब जानता है कि मैंने तुम्हारी कितनी खिदमत की है। तुम्हें ऐसा आरोप लगाते शर्म नहीं आती? हाँ हाँ, खूब खिदमत की है ना तूने मेरी, तभी तभी तो मैं ताने ताने को तरसी हूँ। देखो खाला, फिर बोल रहे हो मैं। अरे बेगम साहब, पंचों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकलवा रहे। आप लोग शांत हो जाइए। क्या खाला सच कह रही है जुम्मन? नहीं भाई, हाँ, यदि हम खेतों में पैदावार न हो तो कोई क्या कर सकता है? पंचो, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूँ जी, कि क्या खाला जान के खेत पट्टी पड़े हुए हैं? अरे नहीं भैया, अभी भी गेहूं की फसल लहलहा रही है। हाँ तो सभी पंच आपस में सहमति करें। चौधरी जी, हाँ मैं भी अपनी एक बात रखना चाहता हूँ। पिछले साल बाढ़ का पानी जुम्मन मियाँ के खेत तक आ गया था और कुछ फसल नुकसान भी हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि पंचायत से कुछ रियायत मिले। अरे किस बात की रियायत भैया? अरे हाँ, माना कि पिछले साल बाढ़ आई थी, लेकिन जुम्मन की खेतों तक तो पहुंची ही नहीं थी। वो तो दूर खेर माता के मंदिर के यहाँ जाकर रुक गई थी। मैंने सही बोला ना? बिल्कुल सही बोला भैया। हाँ तो भाइयों, आप सभी शांत हो जाइए। सभी पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरीके से विचार किया। उन्हें यह बात नीति संगत मालूम होती है कि खाला जान को मायावार कर दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला जान की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। क्यों रामधन मिस्त्री, मैं सही कह रहा हूँ? आप जो ठीक समझे। बस सभी पंचों का यही फैसला है कि खाला जान को मायवार कर दिया जाए। अगर जुम्मन को यह फैसला मंजूर ना हो तो दान पत्र को रद्द समझा जाए। पंच परमेश्वर की, पंच परमेश्वर की, पंच परमेश्वर की। वाह भाई वाह, इसका नाम है पंचायत। दूध का दूध और पानी का पानी। अरे ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है, वरना कब की रसातल को चल देती। चुप चुप जियो अलगू बेटा, चुप चुप जियो। अल्लाह की रहमत तुझ पर बरसे। चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो, चुप चुप जियो। दोस्त दुश्मन, न जाने कब की कसर निकाली। जिंदगी भर इतने अपनापे की बातें करता है, साथ में होता है, साथ में बैठा, एक थाली में भी खाया, साझे में खेती की, हर जगह साथ। पर आज पंच के पद पर बैठते ही इतनी जल्दी बदल गई। न जाने कब का बदला निकाला। दोस्त की गर्दन पर ही चाकू रख दी। कोई बात नहीं, कभी तो आएगा ना, कभी तो आएगा उठ पहाड़ के नीचे। देख लूंगा तुझे अनु में, देख लूंगा तुझे। करीबन चलो। अरे भैया, अंत भला सो सब भला। अब आप लोग माने तो एक गीत हो जाए।